आगे मैं इस पर आऊंगी। उनकी मॉम से अब टच में है, पारस की मॉम से बात करनी जी है? अभी मैं नहीं हूँ, बस बीच में एक बार मेरी मैसेज पे बात हुई थी, जब कुछ ड्यूज हैं जो मुझे उन्हें बताने थे। उन्होंने मुझे कहा था, कॉल किया था कि आकांक्षा मुझे पूरा एक पूरा प्रॉपर बता दीजिए कि कितना पैसा देना बनता है हमें आपको। तो मैंने उनको प्रॉपर एक मैसेज किया था, उनकी एक फ्रेंड को भी किया था, बट आई डोंट नो उसके बाद कोई मैसेज या रिवर्ट आया नहीं वहां से, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उनकी फिर मॉम उनकी से मॉम अभी से आप अनफॉर्चुनेटली मैं टच में नहीं हूँ, और अगर मैं कोई चीज सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ तो उनसे बात करना ही। बट ऑब्वियसली सिचुएशंस थोड़ी ऐसी हो गई है कि अभी आई एम श्योर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट क्योंकि इतने घंटों हमने स्पेंड करे हैं, बहुत दिन रात में उनकी मॉम से बात करती थी, तो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है जो डेफिनेटली आई मिस फॉरएवर। मुझे याद है जब उनकी मॉम बॉम्बे आई थी, घर के अंदर जाने वाली थी, तो आपके जी साथ थी, आप लोग बाहर गए थे एंड आपने जी पोस्ट किया था। जी। वो मेरे साथ मेरे ही घर में रही थी मेरे, और आई एम ग्लैड कि आपने ये बात भी निकाली, क्योंकि जो मैं अपने जो नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैं नवंबर दिसंबर में हुई हूँ, जब पारस बिग बॉस के अंदर थे, मतलब सेम ही सोसाइटी में, मैं दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हुई हूँ। तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पर मुझे याद है मेरी आपसे भी बहुत बार बात हुई है, और मैं बाहर गेट पर आकर, या मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग पे आपसे बात की, क्योंकि पूरे ब्लॉक में नेटवर्क नहीं आता। तो वाईफाई पे हम लोग सर्वाइव करते हैं अगर मैं घर पर होती हूँ, या मैं बाहर आकर दूसरे ब्लॉक के आसपास या मेन गेट पर आकर बात करती हूँ। तो इस चीज को भी मैंने सुना, कहीं किसी ने मुझे हेलो, हाँ। भेजी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि आकांक्षा व्हाट्सएप पे कॉलिंग करती थी ताकि कोई रिकॉर्ड ना कर सके। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई इस बात को सुनकर कि ये किस टाइप की सोच है। और उनकी मॉम भी मेरे साथ रही है, मेरी मॉम, उनकी मॉम से मैं रोज व्हाट्सएप पे बात करती थी, और वो रही है, उन्होंने खुद अपना फोन व्हाट्सएप पे वाईफाई पे मैनेज किया है। तो क्वाइट अवेयर है कि वहां नेटवर्क नहीं आता। उनके जो स्टाइलिस्ट हैं वो सब आए हैं, सबको पता है कि उस ब्लॉक की ये प्रॉब्लम है। तो एक अजीब सी सोच, चीजों को नेगेटिव करने का तरीका मुझे नहीं समझ, नो। आई जस्ट होप ये जल्दी बंद हो जाए, बिकॉज अभी आकांक्षा, बोथ आर डन विद दिस नेगेटिविटी, मैं लाइक एक मैं। चीज, बस एक सवाल पूछना चाहूंगी आकांक्षा, कि जी कब आपको रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कहा, मैंने ये बात पारस से भी कही थी, कि मेरी आपसे जब तक बात होती रही थी मुझे ये लगता था कि आप और पारस कपल हैं, और जी एज अ पार्टनर आप उनको सपोर्ट कर रही है। आप जो माहिरा के बारे में भी बोल रही है, वो एज अ पार्टनर सपोर्ट करने के लिए कह रही है, क्योंकि काफी टाइम तक मुझे ऐसा ही लगता था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता ओके। था कि ये आप लोग की स्ट्रेटेजी है गेम के लिए, कि आपका पार्टनर गया है तो आप किस तरह से बोलेंगी। तो कब नहीं, आपको एक्चुअली रियलाइज हुआ कि अब बात बिगड़ चुकी है, या अब रिश्ता किस दिन, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए फ्रैंकली ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे ये चीज काफी पहले रियलाइज हो गई थी। इनफैक्ट जब उनका शहनाज से भी एक ट्रैक स्टार्ट हुआ था, बट कहीं ना कहीं मैं उन्हें कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी शायद कन्विंस कर रही थी कि नहीं नहीं, ये शायद सिर्फ गेम प्लान है। बट जितनी मेरी उनसे बात हुई है, हमारी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं हुई थी कि आप जाके किसी के साथ हुकअप कर लेना या एक रिश्ता बना लेना। उन्होंने मुझे क्लियरली समझाया था कि आकांक्षा, मैंने एक स्प्लिट्स विला जैसा शो किया है, मेरा एक स्वैग है, मेरी एक पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जो फैंस को बहुत पसंद आती हैं, तो मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोग क्या देखना चाहते हैं। तो आई वॉज कंप्लीटली ओके विद दैट। डेफिनेटली आप एज एन एक्टर वही बेचिए जो बिकता है। बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं किसी के साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा या एक लिमिट से ज्यादा। ऑब्वियसली एज अ गर्लफ्रेंड मेरे लिए कुछ चीजें देखनी बहुत डिफिकल्ट है, और किसी के साथ भी होती मैं नहीं देख सकती ऑब्वियसली। बट शुरू में मैंने उन्हें काफी, क्योंकि उनकी इमेज बाहर बहुत नेगेटिव ट्रोलिंग हो रही थी उनकी, तो मैंने काफी कवर अप कोशिश की जहां जब तक मैं कर सकती थी। बट जब एक पॉइंट ऐसा आ गया जब वो लोग खुले में ये सब चीजें, कुछ चीजें वो बोलने लग गए, उसके बाद मेरा कवर अप करना बहुत स्टूपिड लगने लग गया। और मुझे भी एक पॉइंट आ जाता है ना पेशेंस का, मेरा मुझे कंप्लीटली, आई वाज कंप्लीटली ऑफ हिम। आई वाज लाइक नो, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी। मैंने उनकी मॉम को भी बोला दैट प्लीज आई एम रियली सॉरी, इससे ज्यादा तो नहीं मैं कर पाऊंगी। सो आई थिंक या दैट्स इट। आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट। आई होप ये टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाए। एक और लास्ट सवाल। पारस ने कहा था कि जब वो आपने कहा था कि जब वैनिटी वैन में आप उनको छोड़ने गए बिग बॉस के घर के अंदर, उस वक्त आपकी बात हुई थी कि आगे फ्यूचर क्या होगा, उन्होंने कहा था कि आके ये बात करते हैं, और पारस ने शायद इस तरह की बात कही थी कि मैंने उस समय ये कह दिया था कि ज्यादा होप्स मत रखना। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, तो लोग मेरे वर्ड्स में ना पकड़े, लेकिन जीस्ट ये था कि पारस का ये कहना था कि वो सारा कुछ ब्रेकअप करके आए थे, और आपका ये कहना था कि इसके बाद, बिग बॉस के बाद जो है, आगे तय होगा कि आगे क्या करना है। तो इस जी बात ऑब्वियसली वही मैंने आपको बोला सरिता, कुछ चीजें वो इतना कुछ कह चुके हैं कि मैं एक एक बात पे उनकी एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं चाहती। आई जस्ट फील बैड
कि वो चीजों को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया, बिकॉज एक मेच्योरिटी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ट्रिप में गए थे, मैंने तो वहीं उसको बोल दिया था कि यार तुझसे बेटर मिलेगी तो मैं निकल जाऊंगा। मेरे मॉम डैड भी रोज लड़ते हैं, कम से कम 100 बार मेरी मॉम बोल देती होंगी यार मैं चली जाऊंगी, कोई और ढूंढ लूंगी, या मेरे डैड भी बोलते हैं दैट इज ओके। ऐसा डेफिनेटली उन्होंने बोला था, क्योंकि एक्चुअली क्या मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। तो मैं जब हांगकांग भी गई थी, मैं उनको सुबह सुबह उठा देती थी, मैं बोलती थी चलो चलो, नहीं तो हम सब कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 दिन थे और मैं हांगकांग में एक इंटरनेशनल क्रू रह चुकी हूँ। मैं 50-60 बार हांगकांग गई हूँ। मुझे उन्हें सब दिखाने का एक्साइटमेंट था। तो कहते थे तुमने क्या यार आर्मी कैंप बना दिया, लग ही नहीं रहा हूँ मैं वेकेशन पे आया हूँ, मैंने कोई और मिलेगी ना मैं निकल जाऊंगा। तो एक ये तरीका था उनके बात करने का। बट उन्होंने जो प्रेजेंट किया, तो वही होता है कि बातों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। और पता नहीं, आई एम लाइक सो डन विद दिस कि ठीक है, अब मुझे लगता है शायद उन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया हुआ था और आई डोंट नो कैरिड अवे हो गए, मुझे नहीं पता, अभी इन रीजंस में मुझे नहीं घुसना। But the thing is, finally it's over, and without any negativity, I just wish कि let's finish this off. जो थोड़ा से कनेक्शन हमारा ऑब्वियसली बाकी रह गया, क्योंकि अभी मेरे ड्यूज हैं जो उन्हें क्लियर करने हैं। तो आई होप जल्दी से वो मेरे सारे ये ड्यूज क्लियर कर दें, और उसके बाद दैट्स इट। इस चीज में आपसे उनसे बात हुई, ड्यूज के बारे में बात हुई? मेरी मैंने आपको बोला मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, बट उनकी मॉम को मैंने मैसेज किया था। सो आई जस्ट होप जल्दी से बस वो एक थोड़ा सी एक चीज है जो रह गई है, उसके बाद इट विल बी कम्प्लीटली डन। So and I don't want to get into it. आपके क्या plans हैं आगे? I hope अभी like I told yesterday also, I think especially अभी मुझे realize हो रहा है कि यार सच में एक partner होना चाहिए था, especially इस time. So I think I'm open for love now, and let's see if it happens. But if it happens, I'm open for love for sure. I hope. आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस ब्रेकअप पे? वो क्या चाहते थे? See, my family is quite supportive. जब मैं इस रिश्ते में आई तो वो मेरी चॉइस थी, उन्होंने तब भी मुझे सपोर्ट किया। जब मैं इस रिश्ते से निकली वो भी completely मेरी चॉइस थी, तो तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। So my family is quite supportive. So I think it's okay. So they are fine with it. अभी इस वक्त आप इंदौर में जाने का फैसला आपने किया, क्वारंटाइन टाइम पर आप अपनी फैमिली के पास चली गई? जी, मैंने डिसाइड किया तब तो उस टाइम एकदम से लोगों को शायद लग रहा था मैं किसी वेकेशन पे चली गई। जब मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, हाँ। तो वो मैं वेकेशन पे नहीं गई थी, मैं घर आ रही थी भाग के, क्योंकि जी तो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे आप कहाँ निकल गए हो ट्रैवल करने। तो मैं ट्रैवल करने नहीं निकली थी, मुझे पता था नेक्स्ट डे से फ्लाइट्स बंद हो रही है, यही टाइम है जल्दी से निकल जाओ, और वही हुआ। नेक्स्ट डे से फिर उसके बाद फ्लाइट्स बंद हो गई, फिर एक लॉकडाउन आ गया। तो आई थिंक दैट्स इट, आई एम ग्लैड कि मैंने डिसीजन लिया, और पता नहीं अभी कब तक हूँ यहाँ पर। अब तो मैं इतने लंबे प्रिपरेशन के लिए तो आई भी नहीं थी, अब तो कपड़े भी खत्म हो गए। तो आई डोंट नो, लेट्स सी, बट इट्स गुड। आपके लिए कपड़े कौन भिजवाएगा इस बिग बॉस पे? ये कपड़े का टॉपिक आप मत निकालिए, ये बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस टॉपिक से। कहीं स्टाइलिस्ट मुझे फोन कर रहे हैं कि कौन, मतलब बस जिंदगी में अपने कपड़े भी खुद नहीं लाने वाली अब तो, किसी और की तो दूर की बात। तो आई डोंट नो, स्टाइलिस्ट वाला मैटर खत्म हुआ या नहीं? यार मुझे नहीं पता, मैंने क्लियरली हाथ जोड़ लिए, मैंने प्लीज आप लोग मुझे दूर रखो। मेरा ऑब्वियसली मैंने 2 महीने का सबको ही पता है कि मैंने दिया था, और उसके बाद क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। जब मुझे मेरा पैसा मिल जाए या तो उनको दे दे वो, या मेरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे, इट्स अप टू हिम। अभी तक तो नहीं मिला है, एंड उनसे मेरी रिसेंटली बात नहीं हुई स्टाइलिस्ट से, तो मुझे नहीं पता उनका क्लियर हुआ है कि नहीं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आकांक्षा, आप लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, डू यू सी योरसेल्फ बीइंग पारस की फ्रेंड कभी इन फ्यूचर? सिर्फ फ्रेंड, एक्चुअली ना चीजें इतनी अगली हो गई कि, और लाइक आई टोल्ड यू, कुछ चीजों को उन्होंने ऐसे बोला और कुछ और ही तरीके से प्रेजेंट किया, एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइज जो उन्होंने बोला। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो मुझे बहुत प्यार से लेकर गए थे, हम डायरेक्टली फिर मंदिर गए थे, उनका बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट साइन, उन चीजों को लेकर झूठ बोलना। एक आप ओपनली बोल सकते हो कि जब मैं अंदर गया आई गॉट कैरिड अवे, और मुझे लगता है शी वाज नॉट अ गुड पार्टनर फॉर मी। आई हैव रियलाइज्ड नाउ दैट्स इट, इट्स ओवर। आकांक्षा, लेट्स क्लोज इट एट अ गुड कॉज, लाइक ऑन अ गुड नोट। सो ये कर सकते थे, बट चीजों को जैसे उन्होंने किया, और अब चीजें जैसी हो गई हैं, मुझे नहीं लगता आई कैन एवर बी फ्रेंड्स विथ हिम। बट लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फ्यूचर में कभी वो मेरे सामने आए, हमें कोई काम करना पड़े, मुझे आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बिकॉज मेरे दिल में उनको लेके कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। तो इट्स ओके, अगर प्रोफेशनली मुझे कभी उनका आमना सामना हुआ उनके साथ, या काम भी करना पड़े, तो मुझे कोई प्रॉब्लम